हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ ब्यूटी ब्लॉग। उसमें हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती है। आज मैं जैसे सुबह सुबह उठी और मुझे मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही थी, खुजलियाँ हो रही थी। जैसे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मेरे बालों में जुएँ हो गई है, लीक जो होता है ना वो हो गई। तब इसका क्या इलाज किया जाए, तो सबसे पहले मेरे पास जूं की कंघी है जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि समटाइम्स बच्चे बहुत सारे बच्चों के बीच में खेलते हैं तो उनको भी जुएँ हो जाती है। तो बीच बीच में मैं ये कंघी करती रहती हूँ ताकि अगर एक दो जुएँ कहीं से आए भी तो वो निकल जाए। तो सेम मुझे लग रहा है कि मेरे बालों में भी जुएँ हो गई है, क्योंकि आइसी भी बच्चों के साथ खेलती है, डुगू भी खेलता है, तो उनके बालों में अगर होगा तो वो मेरे बालों में भी आ जाएगा। तो इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले अपने बालों में कंघी से, जैसे जुए की जो कंघी है ना उसकी मदद से पहले जुए की कंघी से बालों से जू निकालने की कोशिश करूँगी। तो देखती हूँ कि मेरे बालों से जूं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़े मोटे वाले कंघी से बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद ये जुएँ की कंघी से काफ़ी अच्छे से जुएँ निकालने की कोशिश की। जुएँ तो नहीं निकली दोस्तों, बहुत बार दोनों साइड से मैंने पार्टीशन करके अच्छे से कंघी किया। जुएँ तो बालों से एक भी नहीं निकला, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि मेरे बालों में इचिंग की वजह है डैंड्रफ इन्फेक्शन। बहुत बार होता है गर्मियों के मौसम में, बहुत सारे नुस्खा ट्राई करने के बाद भी डैंड्रफ की समस्या हो ही जाती है। तो डैंड्रफ है, तो अब डैंड्रफ के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज़ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर गई क्या करने के लिए, इस इचिंग के लिए किचन में घुसी तो मुझे दिख गया सामने प्याज। तो एक प्याज यहाँ से मैंने लिया है दोस्तों। प्याज के बहुत ही अच्छे नुस्खे होते हैं डैंड्रफ के लिए, इन्फेक्शन के लिए। अगर आपके बालों में गलती से जुएँ भी हो जाती है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके घर में भी जुएँ की समस्या है बालों में, बच्चों में, तो आज की इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरे पास एक प्याज है, मैंने इस प्याज को काफ़ी अच्छे से पील कर लिया। सबसे पहले पील करना है आपको इस तरीके से कि नीचे का जो है पोर्शन नहीं काटना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको कद्दूकस करूँगी। अगर नीचे का पोर्शन काट दूँगी तो फिर अच्छे से पील इस तरीके से ग्रेट नहीं होगा, कद्दूकस नहीं होगा। तो एक साइड से काट करके दूसरे साइड से इस तरीके से घसूँगी तो बहुत ही अच्छे से घसेगा और ये एकदम से कद्दूकस फाइन वाला होगा। अगर आपका कद्दूकस नहीं है तो आप इसकी जगह इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मतलब ये मेन इसका जो है हमें रस निकालना है, तो रस निकालने के लिए आप ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कद्दूकस भी कर सकते हैं। प्याज का रस कहा जाता है बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इन्फेक्शन, डैंड्रफ की समस्या, जुएँ की समस्या, खुजली गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। उसके साथ साथ ही प्याज का रस 80% तक हमारे बालों की समस्या, हेयर फॉल को रोकता है, बालों की ग्रोथ को बहुत ही बूस्ट करता है। उसके साथ साथ गंजे सर पे भी बाल अगर बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, यानी कि गंजे सर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखता है ये प्याज का रस। तो प्याज का रस आपको वीक में 1 से 2 बार ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ऐसे भी अगर डैंड्रफ नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तब भी आपको प्याज का रस आपके बालों के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कभी प्याज का तेल लगा लो, कभी प्याज का रस लगा लो। प्याज के तेल की भी बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने बनाया है। तो इस तरीके से प्याज का रस तो मैंने निकाल लिया है, कद्दूकस करके उसको छान लिया है। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये है नींबू। नींबू भी बोला जाता है हमारे डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इचिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आधा नींबू भी मैं ले रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जो हमारा नींबू है, आधा नींबू का रस, और आधा नींबू का रस डालने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। तो सबसे पहले नींबू का रस, अगर आपके बाल लंबे लंबे हैं तो अच्छा खासा आपने कोकोनट ऑयल तो निकाला है। आधा कोकोनट मतलब प्याज का आधा रस चलेगा, पर मैंने बहुत ज़्यादा ही निकाला है ताकि मैं इसको 2 बार करके अप्लाई कर सकूं, यानी 1 से 2 दिन के बाद मुझे अप्लाई करना है। बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही थी इसीलिए। तो आधा नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल तो आपके पास ज़रूर होगा। कोकोनट ऑयल नहीं है, इसकी जगह बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो ऐड कर दें। जो 2 से 3 चम्मच, वैसे बालों की लेंथ के हिसाब से रस मैंने बहुत ही ज़्यादा निकाला है। ये मेरे बालों में 2 से 3 बार, क्योंकि सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है तो काफ़ी है इतना, 2 से 3 बार के लिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एवियन 400 जो बहुत ही बढ़िया कैप्सूल होता है विटामिन ई का। बालों के लिए वरदान होता है, ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करता है, और उसके साथ साथ ही आपकी अगर बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है तो उसको भी ये रोकता है। तो इस तरीके से एक विटामिन ई की कैप्सूल को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बेस्ट ये जैसे बोल सकते हैं बालों के लिए टॉनिक है, बेस्ट सीरम जैसा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब
अगर आप कोई रेमेडी नहीं भी लगाते हो दूसरी तीसरी, सिर्फ़ और सिर्फ इस तरीके का प्याज का रस निकाल करके बालों पर अप्लाई करोगे वीक में 2 बार, दोस्तों आप देखिएगा आपके बालों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। हेयर फॉल रुकेगा, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ साथ ही आपकी जो बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, गंजे सर पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंजे सर की मतलब बाल पैचेज हो जाते हैं हेयर फॉल ज़्यादा होने की वजह से, तो गंजे सर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने प्याज का रस निकाल लिया। काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के लिए आपको कॉटन की मदद से अच्छे से अप्लाई होता है। जो रुई होता है ना, रुई की मदद से रुई को उसके अंदर भिगो ले। भिगोने के बाद थोड़ा सा रस इस तरीके से निचोड़ करके आपको बालों के स्कैल्प पे लगाना है। जो जड़ें होती है ना, क्योंकि जो बालों की जड़ों में ही सभी प्रॉब्लम होती है, चाहे आपका इन्फेक्शन का हो, डैंड्रफ का हो, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे बाल पैचेस की समस्या हो, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसलिए आपको हर तरफ घुमा के जड़ों से में काफ़ी अच्छे से अप्लाई करना है, मसाज करना है। कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से लगा करके मसाज ज़रूरी है। तो सबसे पहले बालों में जड़ों में अच्छे से लगना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अपने अगर खुद से लगा रहे हैं तो अच्छे से हो जाएगा, किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैं लगा करके दोस्तों बहुत ही अच्छे से बालों में मसाज भी करूँगी कम से कम 8 से 10 मिनट तक। और फिर मसाज करने के बाद मैं बहुत ही अच्छे से अपने हेयर को अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी, ताकि जो है अच्छे से कम आधा पौन घंटा 2 कम से कम मैं 2 घंटे रखती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 घंटे भी रख कर के बालों को वॉश कर सकते हैं। मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बीच में सारी काम करती हूँ और उसके बाद फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो मैं इस तरीके से बालों में 2 घंटे लगा के रखूँगी। आप कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे रखें और फिर उसका शैम्पू कर लें। अब बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेन होती है कि प्याज का रस बहुत ही स्मेल होता है, उसको कैसे हटाएं। तो नींबू डाला है ना, नींबू की वजह से वैसे स्मेल कम होती है। अगर तब भी ना जाए तो 2 बार 3 बार शैम्पू करके आपको यूज़ कर लेना है। बहुत ही अच्छे से आपका जो है प्याज का जो स्मेल है वो निकल जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेस्ट हेयर होंगे, बाल बहुत ही खूबसूरत सिल्की शाइनी होंगे। ये मेरे बहुत ही लेटेस्ट आज का ये मेरा बाल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, सिल्की स्मूथ है। अब इसके लिए मैं बहुत सारे रेमेडीज़ भी करती रहती हूँ जो कि आपको मिलता ही रहता है। हेयर मास्क, हेयर सीरम, सभी के सभी मैं खुद घर पे बनाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, हेयर कंडीशनर। तो आप भी ट्राई कीजिए, आपके बाल भी बिल्कुल इसी तरीके से खूबसूरत सिल्की शाइनी होंगे, बिल्कुल मेरे बालों की तरह डैंड्रफ फ्री, इन्फेक्शन फ्री और जुओं से भी फ्री। ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।